the EMF induced at the end of conductor on moving it in magnetic field is called motional EMF. एक बात ध्यान में क्या बोल रहे, मतलब कि अगर हम लोग किसी कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, यहां पर डायरेक्टली हम लोग चेंज कर रहे हैं एरिया को, मतलब जो हम लोग अभी एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे उसका मेन जो थीम होगा एरिया को चेंज करना। तो याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए थे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। फ्लक्स को चेंज आप तीन तरह से किए थे, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। बट मोशनल EMF में हम लोग को चेंज करना है किस चीज को, मेनली एरिया को। मतलब ये पूरा प्रूफ, पूरा ये आपका जो इसका थीम है वो एरिया को चेंज करने पड़े। मतलब मोशन करने के वक्त हम लोग किसी कॉइल के एरिया को टाइम टू टाइम चेंज करेंगे। टाइम टू टाइम जब कॉइल का एरिया चेंज होगा तो उसका फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो अगर कॉइल ओपन होगा तो उसके एंड पर क्या हुआ, डेवलप EMF। उसी EMF को कहते हैं क्या, मोशनल EMF। इस कॉइल को मोशन करने के कारण उसके एंड पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, मोशनल EMF। इस मोशन के कारण एरिया में चेंज होने के कारण जो EMF उस कॉइल के एंड पर, मान लो कॉइल ओपन है ना, इसके एंड पर दो एंड है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड मोशनल EMF। ठीक है, अब इसका भी पूरा क्लियर नहीं किया, क्लियर करेंगे वेट कीजिए इसके लिए। एकदम सिंपल प्रूफ इसका है, प्रूफ एग्जाम में इसका आता है एक्सप्रेशन प्रूफ करने भी, कैसे पूछता हूँ दिखाएंगे अभी आपको। पहले प्रूफ हम यहाँ कर रहे हैं, एकदम ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। ये मान लीजिए आपके पास, ये मान लिया जाए कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब बोलो क्या हो गया, इनवर्ट क्या आउटवर्ड, क्रॉस मींस इनवर्ट, इनवर्ट यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना। मान लिया जाए हमने एक कंडक्टर को लिया, ये मान लो एक कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर को लिया, इस कंडक्टर के दोनों एंड जो हम देख रहे हैं उसको यहां से, एक मिनट पास का चल रहा है, ये कंडक्टर है मान लो, इस कंडक्टर का जो दो किनारा है उसको मान लो कि एक लकड़ी के बैंड से इसको हम बांध दिए हैं, ये लकड़ी का बैंड है इससे बांध दिए। इसका लेंथ क्या मान लिए हम लोग, लेंथ मान लिए इसका L, लेंथ क्या मान लिए L मान, या इसको हम L मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ब्रेथ। ब्रेथ x क्यों माने, चूंकि ये चेंज होगा ना, ये तो हर वक्त यहाँ कहीं भी L होगा नहीं, ये हर जगह L होगा ना, बट ये अभी इतना है और इसको अंदर अगर मान लो पुश करेंगे, अंदर पुश करेंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, नहीं बढ़ेगा ये, इसको बाहर निकालेंगे और कम होगा तो, मतलब कि x आपका वेरी कर रहा है, इसलिए इसके लेंथ को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ब्रेथ क्या मान लिया, या लेंथ, इसको लेंथ भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेंथ अभी फिक्स इसका है, ब्रेथ चेंज कर रहा है ना, ब्रेथ चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है कि आप ये लकड़ी है, ये वुड है, ऐसा मत समझना कि ये क्लोज है। ये जो लाइन लगाए हैं वो लाइन किसका बना, वुड का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, वुड में तो कहीं पास रहेगा नहीं, मतलब ये क्लोज लूप नहीं ना, वो ओपन हो गया। इसका पोटेंशियल डेवलप कहाँ होगा, इस किनारे और इस किनारे, ठीक है। मतलब ये ओपन है, बस एक हैंडल दे दिए इसको हम मूव करने के लिए, ठीक है। बोले यहाँ पर क्या रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, अभी रेक्टेंगल का कितना एरिया फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, मात्र कहोगे सर इतना ही एरिया क्रॉस कर रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे एरिया बढ़ जाएगा और किसी का कम होगा, मतलब एरिया बढ़ेगा भी और घटेगा भी। यहाँ हम लोग किस चीज को चेंज कर रहे हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, नहीं, फील्ड वही है। क्या आप इसको चेंज कर रहे हैं, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, फिर इनवर्ड है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो कौन रहा है, एरिया। इसके चेंज होने से भी करेंट ये होता है चेंज, और इसके चेंज होने से क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब यहाँ पर मोशन को करने से चेंजिंग किस में आया, चेंजिंग एरिया में आया। एरिया में भी खास करके रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल है ये, इस रेक्टेंगल का लेंथ तो वही है, ब्रेथ चेंज कर रहा है। लेंथ हर वक्त यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ हर वक्त वही रहेगा ना, ब्रेथ कभी बढ़ जाएगा और बाहर घट जाएगा। अभी ब्रेथ कितना है, जब इसको इन करेंगे ब्रेथ यहाँ जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्रेथ घटेगा बढ़ेगा, ब्रेथ घटेगा बढ़ेगा, ब्रेथ चेंज कर रहा है, इसलिए ब्रेथ क्या मान लिए, एक्स। क्या प्रूफ करना है हमको निकालना है ईएमएफ काउज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कॉइल। जो टॉपिक बनाया होगा आपका मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉज, सिंपल में समझोगे इसको, सिंपल प्रूफ कर रहे हैं, फिर लिखाएंगे कुछ जैसे हम। ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ाए थे, माइनस डी फाई बाय डी टी पढ़ाया है, एन तो छोड़ दिए, माइनस साइन लेंज रूल के कारण आया था। लेंज ने क्या कहा था कि जो हमको प्रोड्यूस करता है, जो काउच हमको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हम अपोज कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन यहाँ दिए। ई को ही छोड़ दिए, माइनस को माइनस छोड़ दिए, डी को डी छोड़े, टी को टी छोड़े, फाई की जगह क्या पुट करेंगे, बी ए कॉस, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ईएमएफ का हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव कर रहे हैं तो एरिया चेंज करते हुए। ई छोड़ दिए, माइनस छोड़ दिए, डी बाई डी टी वी छोड़ दिए। ध्यान में आओ, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की मैग्नेटिक फील्ड इनफॉर्म है, बी बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल बी बाहर निकाल दो। थीटा का मान कोई बोल सकते हो क्या आया होगा, थीटा का मान कोई बोल सकते हो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, नहीं है, फील्ड अंदर की ओर है और एरिया वेक्टर बाहर की ओर है ना, दोनों के बीच कितना बना एंगल 180, cos 180 का मान क्या होता है -1, तो -1 माइनस क्या होता है, E इक्वल टू माइनस बी डी बाई डी टी cos 180 -1, इसको माइनस ए कहेंगे, सही है। ये माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी डी ए बाय, ठीक है यहाँ तक। चलो फिर आगे आते हैं, फिर ई एम एफ इक्वल टू माइनस तो प्लस बन गया, बी को बी छोड़ दिए, डी को डी छोड़े, टी को टी, एरिया ऑफ कॉइल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना एल, लेंथ तो फिक्स इसका है, बी क्या हो गया वेरिएबल है, कभी ये घट रहा है ना, एल इंटू एक्स होगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए ई को ई छोड़ दिए, बी को बी छोड़े, एल कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट, बट एल बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया, dx बाई डी टी। तो dx क्या है, x डिस्टेंस है, t क्या है टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या देगा, वेलोसिटी देगा ना। दैट मींस ईएमएफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल मूविंग विथ वेलोसिटी v having length L placed in magnetic field B has EMF कितना VL, ठीक है। मतलब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल के किनारे में जो EMF प्रोड्यूस होगा, अगर उस कॉइल को हम भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो कितना होगा, VL भी होगा। L क्या लेंगे, L लेंगे उस कांस्टेंट लेंथ को जो हमेशा फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं करेगा, ये हर वक्त वही रहेगा,
हाँ ये चेंज कर, अभी ये इतना बड़ा है, अभी इतना बड़ा है, ये इन करेंगे और बढ़ जाएगा, आउट घट जाएगा, बट ये चेंज कर रहा है, चेंज मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल को एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स मान लिए इसको, एल कांस्टेंट था बाहर निकाल लिए, बचा dx बाई dt, x क्या है डिस्टेंस, लेंथ डिस्टेंस इक्वल ना डिस्टेंस बाय टाइम क्या पड़ेगा वेलोसिटी, VLV is the formula of what motional EMF of a coil having area A moving with कितना V and L length हो गया B, ये प्रूफ हो गया हम लोग, अब इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, बट पहले आप डिफाइन कीजिए इसका ना, जो लिखाते हैं इसको, ठीक है, ये प्रूफ पूछता है एग्जाम में, इसका जो प्रूफ कर रहे हैं, पहले सभी फिगर ड्रॉ कीजिए। सपोज a length x, suppose a length x of the loop lies inside, lies L-I-E-S, lies inside the magnetic field, lies inside the magnetic field at time t, मतलब किसी समय t समय पर, कोई टाइम t होगा मान लो, उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना लेंथ है इस कॉइल का, वो लेंथ क्या मान लिया गया x लेंथ हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये जो बाहर है ना, x लेंथ हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस लेंथ क्या मान लिया हम, x मान लिया, ठीक है, लिखो यहाँ, then the magnetic flux linked with the rectangular coil, then the magnetic flux linked with the rectangular coil PQRS, rectangular coil PQRS is phi equal to B A cos थीटा पड़ा है ना, B को B छोड़ेंगे, एरिया को L इंटू एक्स कर सकते हैं, ठीक है, cos थीटा मतलब कितना, cos 180 कुछ गाइड जस्ट अब कम, एरिया वेक्टर से आउटपुट होता है, फिर कितना आएगा ये माइनस BLX, इसको 1 मान के स्टॉप किया, ठीक है, इतना करने के बाद इसको 1 मान के स्टॉप किया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो लिंक किया इस कॉइल से किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, अगर x लेंथ इनसाइड है तो, ठीक है, उसके बाद देखो therefore by Faraday's laws of electromagnetic induction, therefore by Faraday's laws of electromagnetic induction क्या पढ़े हो, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग इतना काम पहले कर लिए ना, वहां पर इतना काम शुरू से किए थे, यहाँ इतना काम पहले कर लिए, आपको डायरेक्टली वो क्या करना है, आप डी बाई डी टी, जहां फाई वहां क्या पुट करोगे माइनस बी एल, सही है, ये माइनस बाहर निकालोगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बी मैग्नेटिक फिर बाहर निकल जाएगा, एल कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचाया कौन dx बाय dt, सही है, माइनस बाहर आया प्लस हुआ, बी कांस्टेंट है बाहर आया, एल कांस्टेंट बाहर आया,
एल हर वक्त फिक्स होगा ना, बचा कौन, E इक्वल टू बी एल, dx बाई dt क्या होता है, हो गया आंसर, हो गया सिंपल में। इसलिए कहते हैं इसको लिखा देते हैं पहले हम, फिर इसको लिखाएंगे तो हम करेंगे। ये इसका एक्चुअल प्रूफ हो गया, क्योंकि आपका प्रूफ हमेशा एग्जाम में बार बार करके पूछता है, करेंगे सब। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात। अब एक तरीका और, जो लेंज रूल हम लोग सिखाए थे कल, वो किस चीज को दिया था आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेकिन सोचिए वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप तभी निकाल पाए थे जब किसी सर्कुलर कॉइल में किसी को मूव किए थे या निकाले थे। तो हर जगह कॉइल सर्कुलर होगा जरूरी नहीं है, हर जगह आपके पास बार मैग्नेट होगा जरूरी नहीं है। यहाँ तो बार मैग्नेट है नहीं, यहाँ तो फील्ड लाइन दिया गया। तो लेंज रूल जो आपको हम सिखाए थे वो बेसिकली किसके लिए था, वो बेसिकली बार मैग्नेट को अगर आप मूव कर रहे हैं किसी कॉइल के अंदर, उसके लिए डायरेक्शन निकालने का था, और वो भी क्या, सर्कुलर लूप में। बट यहाँ पर कौन लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। सवाल ये कोई पूछेगा आपसे, बताओ करंट किधर होगा, करंट इधर होगा, करंट ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा। अगर मान लो कॉइल को हम एक तार से, मेटल के तार से बांध दिए, लकड़ी था, लकड़ी हट गया, अब यहाँ पे कॉइल को किससे बांध दिए, एक मेटल के तार से बांध दिया मैंने। अब पूछे बताओ करंट का डायरेक्शन ये सही है, ये सही है, पता आपको नहीं है भी है। इस रूल को, इसको निकालने के लिए लेंज रूल है अप्लाई नहीं करना है, यहाँ अप्लाई करना आपको है जो रूल, उसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझाएंगे तब नोट करना है इसको। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मतलब कि लेंज रूल तब यूज करना है जब किसी सर्कुलर कॉइल में किसी आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो। बट लेंज रूल यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कॉइल सर्कुलर है ना ही मैग्नेट है, यहाँ डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अभी आपके सामने है, वो भी सिंपल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि यू हैव टू स्ट्रेच, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा राइट हैंड को, स्ट्रेच राइट हैंड इन सच ए वे, इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे कि यहां 3 फिंगर होंगे ना, 3 फिंगर होंगे, पहला फिंगर, फोर्थ फिंगर, इस तरह से स्ट्रेच करना है कि फोर्थ फिंगर किस दिशा में हो, फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, हैव फॉर फोर्थ फिंगर, हैव फॉर फील्ड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है मोशन, आप कर रहे हैं तो मोशन का डायरेक्शन पता आपको होगा, हम मोशन इधर कर रहे हैं ना, तो मोशन के डायरेक्शन में कौन हो, थंब किसके दिशा में हो, तो मोशन के दिशा में हो। ये दो चीज को आप जान रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लगाए हो तुम, पता है कहाँ है, इनवर्ड है। मोशन कहाँ कर रहे हैं, मान लो इसको ऐसे पुश कर रहे हैं अंदर की ओर, इनवर्ड मोशन है इस तरह से। ये दो चीज जानोगे तो थर्ड आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट। थर्ड क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। किन फिंगर के द्वारा, इंड्यूस्ड करंट देगा आपको सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर गिव्स यू इंड्यूस्ड करंट, सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, फॉर एफ फॉर फोर्थ फिंगर, एफ फॉर फील्ड। कैसे दूंगे आप, हम यहाँ पर आपको निकालने का व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड इनवर्ड। इसको ऐसे मूव, व्हेन इट इज मूव व्हाट, राइट और लेफ्ट, राइट साइड मूव कर रहे हो तो पूछेगा आपसे बताओ करंट पी क्यू आर एस की हो रहा है, एस आर क्यू पी की। सिंपल ट्रिक है, कैसे खुद देखिएगा। राइट हैंड लिए, 3 फिंगर स्ट्रेच कर लिए, मोशन ये है, थंब मोशन देगा, ये फील्ड है, दो को एडजस्ट कीजिए, थर्ड निकल जाएगा आपके सामने। देखो थंब किधर दें, सही है थंब, क्या फील्ड सही है, फील्ड सही नहीं है, थंब सही है। अब देखो थंब मोशन इधर है ना, फील्ड अंदर की ओर है, करंट कहाँ आया, ऊपर, इसका मतलब करंट का एरो है, ये करंट ऊपर, मतलब सही है। ये कब, जब आप कॉइल को अंदर करे तो होगा। फिर सुनो एक बात, फील्ड इनवर्ड, मोशन इधर की ओर, ये एरो है, यहाँ लगा हुआ एरो, मान लो यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो है, फील्ड इनवर्ड,
ये आपका करंट, ये दिया करंट ऊपर, मतलब ऐसे निकल गया। एक और ट्रिक, अब मान लो कि आप कॉइल को इन शिफ्ट नहीं करते, आउट भी करते हैं, कॉइल आउट कर रहे हैं, हम कहाँ होगा, बाहर, हम बाहर हो गया ना, आउट कर रहे हैं तो, बट फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, करंट कहाँ आया, नीचे नहीं आया, थंब आउटवर्ड, सुनो बात, थंब ऐसे मूव कर रहे हैं इसको, फील्ड अंदर गया, करंट नीचे, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इस एंड पर कहां है, इसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब कहो तो इसी को ट्रीट क्यों कर रहे हैं, इसका भी सवाल करो, क्या करना है, इसको ही ट्रीट क्यों कर रहे हैं आप, इसको ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रीट बाबू इसलिए कर रहे हैं तो इसका कंडीशन है कि आप उसी पार्ट ऑफ कॉइल को थिंक कीजिएगा, उसी में करंट का डायरेक्शन ये आप लोग का सेंटर फिंगर देगा, जो वायर या जो पीस या जो टुकड़ा जो आप देख रहे हैं वो टुकड़ा परपेंडिकुलर हो, इसके परपेंडिकुलर हो फील्ड, क्या ये टुकड़ा या ये टुकड़ा फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप पूछना, हालांकि परपेंडिकुलर लगता है ये भी है, नहीं हो क्या, परपेंडिकुलर ये भी है कि फील्ड अंदर गया, तो यहां पर पीस, एक मिनट को फील्ड नहीं लेंगे, पीस जो लिए आप उसका और मोशन जो कर उसको, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि मोशन इनवर्ड है और जो आपका पीस है वो अगर एक आपस में 90 बना रहा है उसको लेना है, मोशन इनवर्ड है, मोशन कर रहा है ना, मोशन इस तरफ है और पीस जो आपका है थोड़ा ये है ना, इसने 90 बनाया, उसको लेना है। यहाँ देखो मोशन इधर की ओर है, पीस ये है 90 बन रहा है, इसको इस दोनों में किसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे कभी, मतलब ये आपको सेंट्रल फिंगर करंट का डायरेक्शन देगा, वो इस दोनों के लिए देगा, वो चीज जज करना है, इसको जज करोगे तो भी गलती हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि पीस को मोशन के परपेंडिकुलर जो पीस होगा उसी में ये आपका करंट का डायरेक्शन देगा, कौन, सेंट्रल फिंगर, ठीक है। देखिए अच्छे से, कम्स आउट, बाहर निकल रहा है, ठीक है। और मोशन हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है, एंड फ्री है, एंड फ्री है, मोशन इस दिशा में कर रहे हैं, मतलब इनवर्ड ऐसे ऐसे का मोशन कर रहे हैं। लोग किस सेगमेंट को ट्रीट करेंगे, इनको हम सबसे पूछेंगे पहले बारे में, ए बी सी और मान लो दे नाम इसका डी, ये मेरा हैंडल है, बताओ किस ए बी बी सी सी डी और एडी में किस पीस में करंट को ट्रीट करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने के बाद, बिल्कुल सोच के बोलोगे, ए बी सी डी बी सी ए सी किसमें, किस सेगमेंट में वो करंट काम करेगा, इसमें मोशन आप ऐसे कर रहे हैं, बोल चुका हूं मोशन कैसे कर रहे हैं, ये मोशन हो गया, कौन सा पीस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, अभी सेट नहीं करना, अभी हम क्या पूछे, हमने पूछा कि आप इतना बताइए हमको करंट का डायरेक्शन किस सेगमेंट के रेफरेंस से मिलेगा, ए से मिलेगा, क्योंकि देखिए ए बी आपका पीस है और मोशन ए बी मोशन के हो गया परपेंडिकुलर ना, ये तो पैरेलल हो गया, इस पीस को आपको जिक्र करना ही नहीं, एरो आपको इस पर देना है या इस पर देना है, इस दोनों पैरेलल में देना है, ठीक है। पहला बात यहाँ क्लियर, बैठ जाओ, ठीक है, ध्यान देना, फ्लेमिंग राइट में लगाए, इन कर रहे हैं इसको हम कहाँ होगा, इन सही है, इन कर रहे हैं ना, समझ जाऊंगा, फील्ड कहाँ है, बाहर है ना, सही है, फील्ड बाहर, ये क्या दे करंट, करंट कहाँ दिया,
इसमें दिया, इस करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है, यही नियम है। मतलब आपको उस दिशा में, फिर बोल रहे हैं, मूव किए उसको ऊपर की ओर, फील्ड बाहर की ओर है, दोनों सेट हो गया ना, सर अपने आप मिल जाओ, सर क्या मिला आपको, ये करंट, ठीक है। चलिए अब पीसी में अगर हम इसको बाहर निकालते, ऐसे मूव करते, ऐसे मूव किए, हम कहाँ होगा, नीचे, फील्ड अभी भी कहाँ है, बाहर है ना, ये कहाँ आया, इस तरफ, करंट किधर होगा। ये भी आपका फिगर इंडिकेट किया कि अगर डायरेक्शन ऑफ हम लोग मोशन चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ क्या चेंज कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लोगे, फिगर क्या ड्रॉ करना, समझाने में किसी एग्जाम्पल देखो, बात नहीं की, हम बार बार कर रहे हैं, देखो नोट करके, on changing the direction of motion, on changing the direction of motion, the direction of induced current, the direction of induced current also get changed। अगर मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी चेंज करेगा। एक बात और, एग्जाम में कई बार क्या करेगा, आपसे ऑप्शन 4 देगा, किस तरह सुनोगे, पूछेगा आपसे कि मैं इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, सब बोलोगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ाने से, लेकिन इसका 2 नाम और है, कौन सा उसको डाल दे ऑप्शन। इसी रूल का नाम है डायनेमो रूल भी, इसी रूल को डायनेमो रूल भी कहते हैं, इसी रूल को कहते हैं जनरेटर रूल भी। क्योंकि आप याद कीजिए पढ़ाए थे, जनरेटर जो होता है वो ईएमआई पर ही वर्क करता है, और उसमें भी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, इस नाम पड़ गया इसका जनरेटर रूल। दिस विल आल्सो कॉल्ड, लिख लोगे, डायनेमो रूल और जनरेटर रूल। और जब लोग प्रूफ किए हैं इसके पीछे बीएल भी, उसके ऊपर में बना लो टॉपिक, जो प्रूफ किए हैं उसके ऊपर में टॉपिक बना लोगे, एक्सप्रेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, expression of motional EMF in a rectangular coil, in a rectangular coil, ठीक है। चलिए EMF तो प्रूफ कर दिए, EMF का फॉर्मूला हम लोग क्या प्रूफ किए थे, BLV, फ्लूइड इंड्यूस्ड करंट इन द सिग्नल, इंड्यूस्ड करंट इन द, उसी में अलग से जगह पीछे नहीं है क्या, अलग से कर लोगे, इंड्यूस्ड करंट इन द, अलग से कर लोगे, नोट कर, इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विथ रेसिस्टेंस R इज, ध्यान में क्या हो रहा है, ये कॉइल था हमारे पास, कुछ देर पहले इस टाइप का एक कॉइल बनाए थे, इसका नाम हमने दिया था क्या, PQRS। इस कॉइल का रेजिस्टेंस होगा ना, इसका रेजिस्टेंस R मान लिए, तो इसमें करंट कितना फ्लो किया उसका निकालना है वो। ये तो प्रूफ किया हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ ना,
इंड्यूस करंट निकालना है, पूरा ईएमएफ को एक तरह के वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या पड़ा है, आई इंटू आर। ईएमएफ के जगह पे आई इंटू आर कहेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, वी एल वी। आई का मान क्या हो जाएगा, वी एल वी बाय व्हाट, आर। ठीक है, ये इंड्यूस करंट हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल का फॉर्मूला। इंड्यूस करंट इन रेक्टेंगुलर कॉइल निकाल सकते हो किससे, बस बी आर बी में डिवाइड कैसे करना, आर से। कैसे, आपके सामने प्रूफ भी इसका है, प्रूफ भी कर लोगे इस तरह से। ये प्रूफ किया है, ये मैं वोल्टेज है, वोल्टेज को आई इंटू आर कहेंगे, तो वहां किए थे पीछे भी। नेक्स्ट, तो फोर्स ऑन, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स ऑन मूवेबल आर्म। फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, ठीक है, ध्यान देना। आप इस आर्म को मूव कर रहे हैं ना, देखो ये आर्म की बात नहीं, एकदम सिंपल में समझो क्या बोला करें। ये मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे हम लोग इनवर्ट दिशा में लगाए थे, जब इसको मूव किए तो इसमें करंट को प्रोड्यूस, या तो इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाए थे करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स पड़ता है। वो फोर्स कितना लग रहा है, इसके आर्म पर कितना फोर्स पता नहीं है, वही निकालने वाले हैं अभी हम एक्सप्लेन किसका, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म। मूवेबल आर्म मतलब जिस आर्म को तुम घुमा रहे हो, मूव कर रहे हो। ये आर्म मान लो घूम रहा है, इसकी लंबाई एल है। ध्यान रखना, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, याद होगा, बी आई एल साइन थीटा। सही है, बिल्कुल सही है। एफ को एफ छोड़ दिए, बी को बी छोड़ दिए, आई को आई छोड़ दिए, एल को एल छोड़ दिए, साइन थीटा का मान 90 होगा। यहाँ पर 90 क्यों होगा, करंट ऐसे है, फील्ड अंदर है, 90 बन रहा है, साइन 90 क्या 1 हट गया ये। एफ इक्वल आंसर नहीं होगा, बी को बी फील्ड है, अप्लाइड फील्ड। आई कौन करंट है, ये इंड्यूस करंट है ना। इंड्यूस करंट का मान क्या निकाले हैं, इंड्यूस करंट का मान निकाले हैं बी एल वी बाय आर इंटू कितना, एल। सही है, इसको फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बी बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूवेबल आर्म। अब तो इसको आप क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये फिक्स है, नहीं चेंज कर रहा है ना, ये चेंज कर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं लिए इसको। अगर चेंज कर रहा है, इसको निकालना भी है, यहाँ क्या पुट होगा, एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, ये एक्स ये फिक्स नहीं था, इसलिए इसको हम लोग यहाँ ट्रीट नहीं किए, फिक्स है एल। लास्ट देखो, फोर्स फॉर द पावर, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान शब्द क्या बोल रहा है, पावर का फॉर्मूला सब पढ़े हो, W/T क्लास 9 में। W फोर्स है, फोर्स W वर्क है, वर्क का F इंटू एस पढ़े हो। ठीक है, P पावर का W/T पढ़े हो ना, W को F इंटू एस कहेंगे, तो S/T क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। पावर का F इंटू बी आ गया, पावर का फॉर्मूला F इंटू बी। F का मान लोग जस्ट क्या निकाले, F का मान निकाले बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू क्या, बी। फॉर्मूला क्या बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय। ठीक है, ये हो गया पावर का W/T पर। W को हम लोग कहेंगे F इंटू एस, F इंटू एस S/T क्या, V बन गया, F इंटू V बन गया, पावर F इंटू V, पावर F इंटू V। F का मान क्या है निकाला है, पुट कर दिए, V को V छोड़े, V इंटू V क्या हो गया, V का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, वो कल लगाओ।